नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे शैली के गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी के फेवरेट शो झनक के आने वाले हफ्ते से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स के बारे में। अभी अभी ये शो शुरू हुआ है और शो की कहानी काफ़ी ज़रा दिल जीत रही है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इसका भी आने वाले हफ्ते से जुड़ी हुई अपडेट्स को बनाना चाहिए। तो मैं पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको झनक की आने वाले हफ्ते से जुड़ी हुई जो अपडेट्स है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अगर फिलहाल की एकदम नए नए शुरू हुए इस शो की अगर बात की जाए तो थोड़ा मोटा मोटी ही बात करूंगी मैं कि जैसे उर्वशी जो है वो झनक को डांस क्यों नहीं करने देती है, उर्वशी का पास्ट क्या हो सकता है, और जो झनक है वो अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है, इस बात का तो हमें पता चल चुका है। तो वो कैसे हुआ, क्या क्या कहानी में राज हो सकते हैं, क्या क्या ट्विस्ट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो उस पूरी वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से जो उर्वशी है उसकी कहानी जो है उसको अगर देखा जाए तो उसके पास्ट में ऐसे बहुत सारे राज है जो कि झनक के आज को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि झनक को डांस कंपटीशन का जो फॉर्म नहीं दिया जा रहा था, वो क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि जो उर्वशी है जिस कॉलेज में पढ़ी थी उसी कॉलेज में इस वक्त झनक भी पढ़ रही है। उर्वशी जो है अपने परिवार की बहुत लाडली बेटी थी, और उर्वशी जो है उसके माँ बाप की मौत जब हो गई थी उसके बाद उसके ताऊ और ताई ने ही उसे पाला था। लेकिन उर्वशी ने एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसके बाद उसके सारे परिवार वाले उससे बहुत नफरत करने लगे। वैसे भी पहले कोई पसंद नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर उर्वशी की कम से कम इज्जत थी घर पर। लेकिन वो तब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई जब उर्वशी जो थी वो कॉलेज में डांस किया करती थी और वो बहुत अच्छी ट्रेन डांसर बन गई थी। लेकिन जो ब्रिजभूषण जी जो हैं, जो कि डांस के सम्राट कहे जाते हैं, गुरुजी कहे जाते हैं, उन्होंने उर्वशी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया। जो ब्रिजभूषण जी जो हैं उन्होंने उर्वशी की कह लीजिए कि उसकी जो बढ़ती उम्र थी, उस उम्र में जब किसी से भी प्यार हो जाता है उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। उर्वशी जो थी गुरुजी के इस स्ट्रॉन्ग प्यार को वो समझ नहीं पाई कि वो असलियत में वो प्यार नहीं है, बल्कि वो असलियत में सिर्फ एक अट्रैक्शन है, या फिर कह लीजिए कि किसी एक शख्स की ऐसी इच्छाओं को उर्वशी पूरा कर रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थी। और उर्वशी जो थी वो ब्रिजभूषण जी से प्यार में पड़ गई थी, और फिर उर्वशी के बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि उसका गलत इस्तेमाल किया ब्रिजभूषण जी ने, और ब्रिजभूषण जी की वजह से उर्वशी प्रेग्नेंट हो गई। और उर्वशी के प्रेग्नेंट होने के बाद उस प्रेगनेंसी का जब खुलासा किया उर्वशी ने, तो उसने बताया कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है, ब्रिजभूषण जी का है। लेकिन ब्रिजभूषण जी जो है वो इतने इज्जतदार शख्स है, इतने उम्र दराज है, इतना ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि डांस के सम्राट है, तो उर्वशी का यकीन किसी ने भी नहीं किया। और उर्वशी के पास आखिरी जो एक कह लीजिए कि मौका बचा, एक जो रास्ता निकला उसके सामने, वो यही निकला कि वो अपने परिवार वालों के पास आ जाए और उनकी सारी शर्तों को मानकर उनकी शर्तों पर ज़िंदगी जिए। इसीलिए अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इवन झनक को खाना देने के लिए भी पैसे नहीं थे उर्वशी के पास, इसीलिए वो अपने ही घर में नौकर बनकर रहती है और उनकी सारी शर्तों को मानती है। और झनक को भी इतना टाइट उसने रखा हुआ है कि झनक जो है वो किसी के प्यार में ना पड़ जाए, क्योंकि डांस की वजह से उर्वशी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए उर्वशी जो है वो झनक को डांस करने नहीं देती है। इसीलिए उर्वशी जो है वो कॉलेज से भी इधर उधर होने नहीं देती है झनक को। इसीलिए जो उर्वशी है वो नहीं चाहती है कि ब्रिजभूषण जी के सामने झनक आए, और जो ये बात है दोबारा से कोई उसे ये कहे कि वो एक नाजायज़ है। क्योंकि सृष्टि ने एक तरीके से, यानी कि सृष्टि जो है वो अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी जो है वो उर्वशी से बहुत नफरत करती है। और जो सृष्टि है वो एक तरीके से बार बार उर्वशी को इंसल्ट करती रहती है, झनक को इंसल्ट करती रहती है। तो उसने भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रिजभूषण जी को जो है भड़का दिया है। और जो अब कह लीजिए कि जो उर्वशी है वो अपनी बेटी के पिता के सामने अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहती है, ब्रिजभूषण जी के सामने झनक को नहीं जाने देना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत जो होती है ऐसी चीज़ होती है कि कभी ना कभी दो बिछड़े लोगों को मिला ही देती है। तो पिताजी और बेटी का आमना सामना तो ज़रूर होने वाला है इस हफ्ते में, लेकिन साथ ही जो बडिंग लव स्टोरी है अनिरुद्ध और झनक की, वो भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें आने वाले हफ्ते की और आने वाली कहानी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कुछ टाइम बाद ही उर्वशी के कैरेक्टर की डेथ को दिखाया जाएगा। क्योंकि जितने भी प्रोमोज दिखाए गए हैं शो के उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से झनक जो है वो पूरी तरीके से बेसहारा जाने वाली है, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो जाएगी, जिसके बाद फिर झनक को गांव वालों की बात मानकर अनिरुद्ध से शादी करनी पड़ेगी। अनिरुद्ध क्योंकि झनक की इज्जत को बचाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब एक लड़की अकेली पड़ जाती है तो नोच खाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं।
तो अनिरुद्ध जो होगा वो झनक का साथ देता हुआ नजर आने वाला है और गांव वाले जो होंगे वो झनक से अनिरुद्ध को शादी करने के लिए कहेंगे, लेकिन अनिरुद्ध ये बात कह देगा कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हारी लाज बचाने के लिए तुमसे शादी करी, तो आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन वो किस्मत का पहिया जो होता है वो कहीं ना कहीं घुमा ही देता है और अर्शी जो है वो भी सब कुछ जानती है कि किस तरीके से जो अनिरुद्ध है, शायद वो जानती होगी शायद वो नहीं जानती होगी, इस बात का पूरा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब किसी तरीके से झनक जो होगी वो कश्मीर से कोलकाता पहुंच जाने वाली है और कोलकाता पहुंचने के बाद जो वो काम करेगी उसे वही काम करना पड़ेगा जो उर्वशी अपने घर में किया करती थी और अब झनक जो होगी वो अनिरुद्ध के घर पर करती हुई नजर आने वाली है। यानी कि अब जो झनक होगी वो अनिरुद्ध के घर पर सर्वेंट बन जाने वाली है और अब अनिरुद्ध को अर्शी के साथ शादी किए हुए काफी समय हो जाएगा और एक तरीके से कहा जाए तो अनिरुद्ध जो है वो झनक का पति है, अर्शी के साथ उसकी दूसरी शादी हुई है और अब ये सारी स्टोरी होने वाली है, यही होने वाली है कि झनक जो होगी उसे अपने ही घर में अब नौकर तो बना दिया गया है, लेकिन क्या कभी अनिरुद्ध जो होगा इतनी हिम्मत ला पाएगा, इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि सबको सच बता पाए कि उनकी जो बहू है वो झनक है। तो अब शो के आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या नहीं, जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर